बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। नवाज शरीफ को कमर तोड़ झटका। नवाज शरीफ की 3 बड़ी विकेटें गिर गई। नून लीग के अपने ही बंदे ने नून लीग का बड़ा पोल खोल दिया। इस वीडियो में, इस व्लॉग में ये खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। खबरों का बाकायदा आगाज और वीडियो का बाकायदा आगाज करूंगा। नून लीग के रहनुमा ने नून लीग का बड़ा पोल खोल दिया। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज इस टाइम अपनी ही हुकूमत, अपनी ही नून लीग की हुकूमत जो कि 16 माह की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, और उस हुकूमत का हिस्सा थे एहसन इकबाल साहब। और एहसन इकबाल साहब प्राइस कंट्रोल कमेटी जो थी उसके वो चेयरमैन थे। दानियाल अजीज साहब कहते हैं कि आवाम हमसे पूछ रही है कि महंगाई क्यों बढ़ी। आवाम हमसे पूछ रही है कि ये जो महंगाई बढ़ने का ये जो आपकी हुकूमत थी, तो उस हुकूमत ने जब महंगाई बढ़ाई तो ये महंगाई क्यों कम नहीं हुई। आवाम हमसे इस चीज का सवाल पूछ रही है और उन्होंने इस महंगाई का जिम्मेदार एहसन इकबाल को ठहराते हुए कहा कि एहसन इकबाल साहब प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, तो एहसन इकबाल साहब ने महंगाई को क्यों नहीं रोका। एहसन इकबाल साहब कसूरवार हैं और एहसन इकबाल महंगाई बढ़ने की पीछे हैं और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि एहसन इकबाल साहब महंगाई को रोकते, लेकिन महंगाई को उन्होंने नहीं रोका। अब आवाम हमसे पूछ रही है। आवाम इनसे जब ये लोग वोट लेने के लिए जा रहे हैं या जब भी अपने किसी भी तकरीबों में जा रहे हैं, जब भी वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, जब भी लोगों के घरों में जाया जा रहा है, तो ये आवाम इन लोगों से सवाल पूछ रही है कि 16 माह की हुकूमत में आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से और जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आपको दोबारा वोट डालें। यहां पर दानियाल अजीज साहब एहसन इकबाल का तो पोल खोल रहे हैं, एहसन इकबाल साहब को तो कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब के पीछे कौन था, बैक एंड के ऊपर किसकी हुकूमत थी। यहां पर आपके साथ में ये शेयर करना चाहूंगा कि बैक एंड के ऊपर शहबाज शरीफ थे और शहबाज शरीफ वही फैसले करते थे, वही जिन फैसलों को मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, जो कि मुश्किल नहीं बल्कि गलत फैसले थे। तो इन तमाम तर फैसलों के पीछे लंदन में बैठा हुआ शख्स नवाज शरीफ था। शहबाज शरीफ को हुकूमत किस तरह चलानी है, किसको कहां पर अपॉइंट करना है। जब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब थे तो उनको रिप्लेस किया गया था एसआर डार की जगह पर, एसआर डार को उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया था। तो एसआर डार साहब जब आए थे तो वह नवाज शरीफ साहब की मर्जी से आए थे और शहबाज शरीफ की जितनी भी हुकूमत चलती रही उसको चलाने वाला शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। तो यहां पर दानियाल अजीज साहब एहसन इकबाल साहब का पोल नहीं खो रहे, बल्कि एहसन इकबाल साहब का पोल खोलते साथ साथ वो नवाज शरीफ का पोल भी खो रहे हैं। तो एहसन इकबाल का पोल खोलते खोलते उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बैड गवर्नेंस आवाम को बता दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। नवाज शरीफ के ऊपर एक कहर टूट पड़ा है, बुरी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब की पहली बड़ी विकेट गिरी है NA 136। आरफ यहाँ पर आरफ नाम है उनका, और चौधरी आरफ साहब जो है NA 136 से उनकी विकेट गिर चुकी है और उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ का साथ नहीं दूंगा और उन्होंने इलेक्शन लड़ने से उन्होंने माजूल कर लिया है। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं अब नून लीग का हिस्सा नहीं हूं।
बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि नवाज शरीफ साहब की दूसरी बड़ी विकेट भी गिर चुकी है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं नून लीग के पैनल से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं अपने हलके से इलेक्शन हरगिज नहीं लड़ूंगा और मैं आने वाला इलेक्शन 8 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा और जहां से मियां नवाज शरीफ साहब अपना कोई बंदा खड़ा करेंगे तो मैं उसके मुकाबले में भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नून लीग की दूसरी बड़ी विकेट यहां पर गिर जाती है और आपके साथ ये खबर भी शेयर करना चाहूंगा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग का साथ भी नहीं देंगे और ना ही वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाहिद खान अब्बासी की जगह पर क्या सराहियां की जा रही हैं, खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहां पर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे और वहां पर हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पिंडी में जो बोर्ड बना है और जो इलेक्शन के जितने भी लोग जा रहे हैं इंटरव्यूज देने के लिए, तो उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहबा की जो वालदा हैं वो उन लोगों के इंटरव्यू ले रही हैं और इसके अलावा यहाँ पर अता तारड़ साहब जो हैं वो उन लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। अब जब अता तारड़ साहब या मरियम औरंगजेब की वालदा या मरियम औरंगजेब साहबा खुद इंटरव्यू लेंगी तो वो लोग जो कि कभी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं है तो वो किस तरह लोगों के इंटरव्यू ले सकते हैं, ये अब एक सवालिया निशान है। हैरान कुन चीज है कि वो लोग जो कि खुद इलेक्शन नहीं लड़ते लेकिन वो इलेक्शन लड़ने वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के लिए हालात तब्दील हो चुके हैं। पहले इनके जो बड़े बड़े रहनुमा सामने हुआ करते थे, शाहिद खान अब्बासी साहब होते थे, चौधरी निसार अली खान साहब होते थे, पिंडी में हनीफ अब्बासी साहब हुआ करते थे, लेकिन अब वो पुराने लोग नून लीग के साथ मजीद खड़ा होने से वो इनकारी हैं और वो कह रहे हैं कि हम नून लीग के पैनल से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर की जानिब आपको लेकर चलता हूं। तीसरी बड़ी विकेट गिरी है मियां नवाज शरीफ साहब की और वो विकेट गिरी है दानियाल अजीज साहब की। दानियाल अजीज साहब यहां पर ये जो बयान दे रहे हैं तो इससे ये मुराद बनती है कि दानियाल अजीज साहब नून लीग का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बज़ाहिर खुद को नून लीग का हिस्सा बता रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज भी नून लीग के साथ खड़े हैं। अब जब दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल के खिलाफ बयान दिया है तो क्या नून लीग दानियाल अजीज साहब को दोबारा अपने तर्जुमान के तौर पर उनको क्या कंसीडर करेगी? ऐसा नून लीग करती हुई नजर नहीं आएगी और ना ही नून लीग ऐसा करेगी। शाहिद खान अब्बासी साहब ने जब नून लीग के खिलाफ मौकफ अपनाया तो शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ भी नून लीग का महाज खड़ा हो गया था और लोगों ने कहा था कि हमारा यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। यहाँ पर आपके साथ एक खबर ये भी शेयर करता चलूं और आपके सामने ये खबर रखना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं इवन फील्ड के केस में। इवन फील्ड रेफरेंस का बड़ा केस था, वो केस वहां पर नवाज शरीफ के ऊपर से वो खतरा टल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बड़ा रिलीफ मिल चुका है। लेकिन इसी माह की 20 तारीख 20 दिसंबर को तोशाखाना का केस जिसमें नवाज शरीफ और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ ट्रायल जो होगा वो 20 तारीख से शुरू होगा और ये केस अब इस केस में नवाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया गया है। तो नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात खत्म नहीं हो रही बल्कि नवाज शरीफ साहब को एक से बढ़कर एक बड़ा झटका लग रहा है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मेरी ये वीडियो देखने के लिए कीमती वक्त निकाला।
आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं इन फ्यूचर वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकेगी, क्योंकि आपकी सपोर्ट से और आपकी व्यूअरशिप से ही ये चैनल चलता है। बसूरत दीगर हम किसी लायक नहीं, और आप ही हमारे लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। वीडियो पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।